है ना, पुत्रा पुत्रियां। तो आज पुतला और पुतरिया आज उनकी पूजा होती है। वो हम लोग बचपन में ना वो आती रही एक अम्मा, पुत्रा ले लो पुत्रा। तो आज के दिन ना वो एक एक्चुअली मिट्टी का एक खिलौना होता है। उस समय एक दुल्हा होता है, उसकी मूंछ होती है, और एक दुल्हन होती है। तो दुल्हा दुल्हन सारे बच्चे लोगों का खेल होता है आज के दिन। तो सब अपनी टोकनी में ये सब रखते हैं, पूड़ी रखते हैं, है ना, अचार विचार जो भी है, साग सब्जी सब रखते हैं, और बट के नीचे जाते हैं। बट वृक्ष के नीचे जाते हैं और पुत्रा पुत्रियों का विवाह करते हैं आज के दिन, है ना। और सारे गांव के बच्चे बट वृक्ष के नीचे आज दोपहर गुजारते हैं, बढ़िया भजन कीर्तन हंसी मजाक करते हैं। बच्चों का खेल होता है ये। तो आज के इस पर्व को हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु आज के आधुनिक युग में जहाँ गेमों का ज़माना आ गया, मोबाइलों का ज़माना आ गया, तो ये सब खेल सब लुप्त होते चले जा रहे हैं। अब लोग आज के बच्चे जानेंगे भी नहीं कि ये खेल क्या है, ये उत्सव क्या है, ये अक्षय तृतीया क्या है। तो इस तृतीया की बड़ी महिमा है। आज के दिन ठाकुर जी का पूजन जरूर करना चाहिए। आज के दिन भगवान से आप जो मांगेंगे ठाकुर जी वो जरूर देंगे। परंतु इसकी एक शर्त है कि आप सभी को आज से एक नियम बनाना होगा कि रोज भगवान जी को चंदन का आप लेप लगाएंगे। कुब्जा का नाम सुना होगा, भागवत जी में कथा आती है। कुब्जा भगवान को चंदन का लेप लगाती है, और चंदन का लेप लगाती है तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण को, भगवान लड्डू गोपाल जी शालिग्राम भगवान को चंदन का लेप लगाना चाहिए। और तुलसी के पत्ते को भगवान श्रीमन नारायण शालिग्राम गोपाल जी को तुलसी समर्पित करना चाहिए। और तुलसी समर्पित करके, और भगवान को तुलसी बड़ी प्रिय है, तो तुलसी आप समर्पित करें भगवान को। और तुलसी में आप या श्री राम लिखें या श्री कृष्ण लिखें, और तुलसी में चंदन से लिख के भगवान को 11 तुलसी भगवान को अर्पित करें। और भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, मैं अपने आप को आज आपके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो जब आप समर्पित कर देंगे अपने आप को, तो फिर आज से फिर जो आप कहेंगे भगवान आपकी सुनेंगे, क्योंकि अब आज से आप भगवान के हो गए। तो समर्पण आपको करना पड़ेगा, अपने आप को सौंपना पड़ेगा, फिर भगवान आपकी सुनेंगे। तो आप बताइए, आप में से कितने लोगों के यहाँ पुत्रा पुत्रियों की पूजा आज के दिन होती रही है पुराने समय पे? आप में से कितने लोगों ने बचपन में यह खेल खेला है? मैं आप जानती हो? आप नहीं जानते? बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते हैं। क्योंकि हमारा देश जो है ना, हमारा देश अनेक राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं और मान्यताएं हैं। ठीक है? अपनी परंपराएं हैं, अपनी मान्यताएं हैं। सबके एक ही त्योहार को हम लोग अलग अलग ढंग से मनाते हैं, है ना। तो यह हमारा भारत है। अनेक भाषाएं हमारे देश में हैं। अनेक भाषाओं में अनेक प्रकार का हास्य परिहास है। अनेक एक त्योहार को अनेक ढंग से मनाने की परंपरा हमारे देश में है। त्योहार एक ही है, पर उसको अलग अलग प्रांत में अलग अलग ढंग से अपनी परंपरागत रीति रिवाज से लोग मनाते चले आते हैं। तो आज का त्यौहार आप लोग भी मनाइएगा। और मुझे लगता है कि आप लोग आज कथा सुन रहे हैं, तो यही अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा फल है कि आप लोग भगवान की शरण में हैं और कथा रसपान कर रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। प्रिय भक्तों, श्री भगवान की शरण में जो है सब सुखी हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, सब सुखी है। विभीषण शरण में आए, भगवान ने सुखी कर दिया। सुग्रीव शरण में आए, भगवान ने सुखी कर दिया। सुग्रीव दर दर की ठोकर खा रहे थे, विभीषण दर दर की ठोकर खा रहे थे,
पर जब राम जी की शरण में आए तो राम जी ने दोनों को क्या बना दिया? राजा। भगवान कहते हैं मैं भले जंगल में रहूंगा पर अपने भक्तों को राजा बना के रखूंगा, तुम मेरी शरण में आओ तो सही। भगवान अपने भक्तों को राजा ही बनाते हैं। क्यों मैं ऐसे है? भगवान अपने भक्तों को क्या बनाते हैं? राजा। तो राजा बनाते हैं भगवान। तो ये राज, यदि चाहते हो राजा बनना तो भगवान की शरण में आओ और भगवान की शरण में आकर भगवान का चिंतन करो। भगवान की करुणा का वर्णन सुखदेव भगवान परीक्षित से कर रहे हैं। सुनो, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए पांडवों के यहाँ, कौरवों के यहाँ, तो दुर्योधन ने 56 भोग दिया, खाया नहीं। भगवान ने विदुरानी के घर गए और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम भगवान को बहुत प्रिय है। यदि आज भगवान को कोई बांधना चाहे तो प्रेम की रस्सी में बांध ले, भगवान बंधने को तैयार है। पर रस्सी कौन सी चाहिए? प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। केवल प्रेम की रस्सी भगवान को बांध सकती है, दूसरी कोई रस्सी नहीं। इसलिए प्रेम करना सीखिए भगवान से। कैसा प्रेम? माता विदुरानी की तरह है। विदुर और विदुरानी दोनों गए थे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने। जब वो हस्तिनापुर आए थे शांति दूत बनकर, तो विदुर और विदुरानी पीछे खड़े थे। अब रथ आ रहा है, अब कृष्ण आ रहे, इंतजार है। और जब भगवान आए तो ऐसे पांव उठा उठा के विदुरानी जी देख रही हैं। मेरे कन्हैया पर एक नज़र पड़ जाती। आज जैसे आप लोगों ने बिहारी जी के दर्शन करने गए तो पांव उठा उठा के देख रहे थे कि नहीं? अपनी पांव एड़ी पूरी उठा के आप दर्शन ऐसे ऐसे कर रहे थे भगवान का, बिहारी जी का। ऐसे ही श्री माता विदुरानी भगवान श्री कृष्ण को देख रही थी। एक झलक तो दिख जाए, एक झलक तो दिख जाए। तो भगवान का दर्शन नहीं ही हुआ। विदुरानी रोने लगी। खड़े बगल में विदुर जी, क्या हुआ? बोले कन्हैया का दर्शन तो हुआ ही नहीं, इतनी भीड़ है, एक झलक भी नजर नहीं आई, एक बार भी दिखे नहीं। बहुत रोई, बहुत रोने लग गई। और जब भगवान की याद में रोई तो विदुर जी ने कहा, हे प्रभु, हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम आप तक पहुंच पाएं। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आप तक पहुंच पाएं। प्रार्थना है भगवान दर्शन दीजिएगा। देखो, जब भक्त की सच्ची भावना और सच्ची भक्ति होती है और जब आप भगवान तक नहीं पहुंच पाते और प्रेम है तो फिर भगवान स्वयं आप तक पहुंच आते हैं। भगवान स्वयं आप तक आते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं। फिर विदुर जी उल्टे पांव आ गए अपनी कुटिया में और फिर विदुर जी भगवान के पास नहीं गए, भगवान विदुर जी के पास आए। विदुरानी ने भगवान को बिठाया, खिलाया, खिलाने को कुछ था नहीं, केला तोड़ के ले आई और केला छील छील कर फल फेंकती जाती, छिलका ठाकुर जी को देती जाती और भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं। इससे आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझना है कि भगवान को कोई भाव प्रेम श्रद्धा से कुछ खिलाए, जो कुछ खिलाए भगवान वो सब कुछ खाने को तैयार हैं। क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? आपको कोई प्रेम से खिलाए, आप खा के आए हैं, पेट भरा है आपका, और फिर भी आपको प्रेम से कोई खवाए तो आप खाएंगे कि नहीं? सामने वाले के प्रेम को रखने के लिए, उसका मान रखने के लिए आप जरूर जरा सा ही सही
खाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि सामने वाले का प्रेम है, श्रद्धा है। जब आप प्रेम को इग्नोर नहीं करते, जब आप प्रेम को ठुकरा नहीं सकते, तो भगवान भला प्रेम को क्यों ठुकराएंगे? भगवान तो प्रेम का बड़ा सम्मान करते हैं। भगवान के आंखों में उन्हीं के लिए सम्मान है, भगवान उन्हीं की इज्जत करते हैं जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखिए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव से छिलका खिलाओ तो छिलका भी प्रिय है। भगवान विदुरानी पर कृपा करते हैं। जब विदुर जी 56 भोग परोसते हैं तो भगवान विदुर जी से यही कहते हैं, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो 56 भोग में नहीं, क्योंकि अकेले ये छिलके नहीं थे, एक भक्त की पूरी श्रद्धा है, एक पूरा विश्वास है। आपसे मेरा सवाल है, मैया बताओ भगवान को खाने में पसंद क्या है? क्या पसंद है खाने में भगवान को? 56 भोग चाहिए। भगवान को वो पसंद है जो आप श्रद्धा से देते हैं। सब कुछ पसंद है। एक बार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी जगन्नाथ जी चले गए और जगन्नाथ जी जब पहुंचे तो वहां श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा कि वहां के पुजारी लोग भगवान की पूजा ऐसे ही कर रहे हैं। कोई शुद्धता का ख्याल नहीं है, कोई शुद्धि नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, कोई वेदों का उच्चारण नहीं है, कोई विधि और विधान नहीं है। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने सारे पुजारियों को बाहर किया, चलो तुम पूजा नहीं करोगे, जगन्नाथ जी की पूजा हम करेंगे। ऐसे थोड़ी पूजा की जाती है, विधि विधान से करो। बड़ा विधि विधान से स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी पूजा करने लगे। जगन्नाथ भगवान की भोग लगाया, विधि विधान से मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़कर स्नान कराया। अब जो जगन्नाथपुरी के सारे पुजारी थे वो जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पीछे जाके रोने लगे। सारे पुजारी रोने लगे, हे भगवान, हे जगन्नाथ जी, हम पूजा पाठ नहीं जानते पर आपके बिना मर जाएंगे प्रभु, आपसे ही हमारी दाल रोटी चलती है, मर जाएंगे हम। तो जगन्नाथ जी ने रामानुजाचार्य जी से कहा, सुनो बात की, ऐसा नहीं सपने में आए ना, सही कहा, ऐसे प्रत्यक्ष जगन्नाथ भगवान बात कर रहे हैं। स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी से कहा जगन्नाथ जी ने, सुनो ये पुजारी माना कि इनको विधि विधान नहीं आता पर हैं मेरे भक्त, एक काम करो रामानुज, इनको पूजा सौंपो और आप दर्शन करो। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने भगवान को कहा, अच्छा आप ही बोलते हो वेद मंत्र से विधि विधान से काम करना चाहिए और आप ही वेद मंत्र और विधि विधान को नकारोगे, आप ही मर्यादा तोड़ोगे तो फिर कौन पालन करेगा? नहीं देंगे पूजा, हम ही करेंगे आपकी ठीक ठीक से पूजा, पूरा विधि विधान से करेंगे। भगवान की बात नहीं माने रामानुजाचार्य जी, नहीं हम ही करेंगे पूजा आपकी, ये वेद विधि विधान से नहीं कर रहे हैं, हम विधि विधान से कर रहे हैं। और विधि विधान से नहीं कराना था तो आपने विधि विधान बनाया क्यों? एक तरफ तो आप विधि विधान खुद बनाते हो और खुद कहते हो तोड़ने दो, खुद कानून बनाते हो, खुद तोड़वाते हो। रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा, भगवान क्या बोले? भगवान चुप। सारे पुजारी रो रहे हैं जगन्नाथपुरी के, हे जगन्नाथ जी आपके बिना कैसे रहेंगे? जब रामानुजाचार्य जी रात को पूजा करके सोए
तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने गरुण जी से कहा, गरुण जी रामानुज जी को उठाओ और सीधे दक्षिण भारत छोड़ के आओ। सोते हुए रामानुजाचार्य जी को गरुण जी ने उठाया और केवल रामानुजाचार्य जी को नहीं, उनके पूरे शिष्य मंडली को उठाया और दक्षिण भारत। जब रामानुजाचार्य स्वामी जी की नींद खुली तो स्वामी जी ने देखा कि मैं तो जगन्नाथपुरी से हजारों किलोमीटर दूर आ गया। रामानुजाचार्य जी रोने लगे, वाह प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आपकी पूजा कोई विधि तोड़ कर भी करता है तो भी आप उसकी पूजा स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप भाव के भूखे हैं। रोने लगे रामानुजाचार्य जी, वाह प्रभु, आप जैसा करुणा मैं कोई नहीं हो सकता, आप जैसी करुणा किसी की नहीं हो सकती। तुरंत श्री रामानुजाचार्य जी ने वहीं से प्रणाम किया और जगन्नाथ जी के पुजारियों ने फिर भगवान की पूजा स्टार्ट की। माना कि भगवान ये जानते हैं कि मुझसे पूजा पाठ नहीं आती, पर प्रेम, चूंकि प्रेम है, इसलिए भगवान हम लोगों पर कृपा करके हमें स्वीकार करते हैं। हमसे तो कोई वेद मंत्र नहीं आता, हमसे तो कोई विधि विधान नहीं आता, हम लोग तो अज्ञानी हैं, कैसी पूजा करें, कैसा विधि विधान करें, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन प्रेम है, भगवान वेद और विधि विधान से नहीं रीझते, भगवान तो प्रेम में रीझ जाते हैं। इसलिए केवल प्रेम करना सीखो, केवल प्रेम। तो ये भगवान भाव के भूखे हैं। विदुरानी थोड़ी जानती थी कि क्या नियम है, शबरी थोड़ी जानती थी क्या नियम है। शबरी तो सिर्फ प्रेम जानती है। कौआ कांव कांव करता है तो कौआ से पूछती है शबरी, माता रे कौआ बता तो सही मेरे राम कहाँ तक आए हैं। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। सबरी की झोपड़ी आके भाग्य खोल जाएंगे। सबरी की झोपड़ी आके भाग्य खोल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झोपड़ी आके भाग्य खोल जाएंगे। सबरी की ये झोपड़ी आके भाग्य खोल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। जब कौआ कोई उत्तर नहीं दे तो कहती, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। बलि बलि जाऊंगी जब राम मेरे आएंगे। बलि बलि जाऊंगी जब राम मेरे आएंगे। शबरी की झोपड़ी आके भाग्य खोल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आए। अब शबरी कौआ से बात देखिए जरा, जब प्रेम होता है तो आप कौआ से भी बात कर रहे। शबरी कौआ से बात कर रही है। कौआ क्योंकि ऊपर बैठता है ना। शबरी बोली, मैं तो देख ही नहीं पाऊंगी कि ऊपर क्या चल रहा, दूर तुम तो दूर का भी देख सकते हो, बताओ मेरे रघुनंदन कहाँ तक आए। ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया। ला दे रे
कागा मेरे राम की खबरिया, आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया, आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया, अखियां बिछा दूंगी जब राम मेरे आएंगे, अखियां बिछा दूंगी जब राम मेरे आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। माता शबरी कौआ से कह रहे हैं, कौआ तू ही बता मेरे रघुनंदन कहाँ है। ये प्रेम है कि कौआ से भी माँ भगवान की चर्चा कर लेती हैं। देखिए जहाँ भगवान से प्रेम है ना, वहाँ भगवान की बातें हम कौआ से भी कर सकते हैं, पक्षी से भी कर सकते हैं, कोई ना हो अपने आप से भी बात कर सकते हैं। जब प्रेम है तो अपने आप से भी बातें की जा सकती हैं, और प्रेम नहीं हो तो भीड़ बहुत है फिर भी आदमी अकेला है। इसलिए सदा प्रेम में जिया करो, प्रेम में रहा करो। जब भगवान लीला पूरी करके गए, विदुर जी को भगवान याद कर रहे हैं, और विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, पूछा सृष्टि का क्रम, भगवान सृष्टि उत्पन्न कैसे करते हैं। तब भगवान श्रीमन्नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से दो लोग पैदा हुए, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा दो, मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ साक्षात कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी माता सती है, और सती का विवाह भगवान, सती का विवाह किनसे हुआ, कौन बताएगा, किनसे? भगवान शिव से, भगवान शंकर जी से विवाह हो गया। माता सती अपने पति के संग बहुत खुश हैं, शंकर जी के साथ बड़ी प्रसन्न है। एक दिन शंकर जी अपनी पत्नी माता सती को लेकर सत्संग कराने चले गए। कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती को लेकर के गए। कहाँ गए? कुंभज मतलब अगस्त जी के पास। काहे के लिए गए? कथा सुनवाने। तो शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनवाने गए अगस्त जी के पास। अगस्त जी ने शंकर जी के खूब चरण धोए, चरणामृत लिया और शंकर जी को प्रणाम करके बिठाया। सती जी को संदेह हो गया, ये कैसा वक्ता है, श्रोता के पांव धो धो के पीता है। ये कैसा वक्ता, ये क्या कथा सुनाएगा जो श्रोता के पांव धो धो के पीता। कई बार आपकी सरलता को लोग गलत अर्थ में ले जाते हैं। आप बहुत सरल हैं तो आपकी सरलता को लोग गलत अर्थों में ले जाते हैं। शंकर जी इतने सरल हैं और अगस्त जी इतने सरल हैं कि श्रोता के पांव धोकर पी रहे हैं, क्योंकि अगस्त जी जानते हैं ये भगवान शिव हैं। शंकर जी भी कथा सुनने के बड़े रसिक हैं, प्रेमी हैं।
तो एक बार अगस्त्य जी आए, पत्नी शंकर जी आए पत्नी को लेकर। अगस्त्य जी ने खूब राम कथा सुनाई। शंकर जी ने तो सुनी, पर सती जी उनका मन नहीं लग रहा था। जैसे आप कथा सुनने आए हैं तो जिनका मन कथा में है वो तो ध्यान से कथा सुनते हैं, पर जिनका मन नहीं लगता वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। जब ऐसा ऐसा चल रहा हो चक्कर, समझ लो इनका मन नहीं लग रहा। सती जी भी ऐसी सिर घुमा रही थी। शंकर जी ध्यान से कथा सुन रहे हैं और सती जी यहाँ 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 देख रही हैं। क्यों देख रही हैं? क्योंकि शंकर जी की अगस्त्य जी में श्रद्धा है, जबकि सती की अगस्त्य जी में कोई श्रद्धा। जिन गुरु से कथा सुन रहे हैं उन गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा होनी जरूरी है। यदि आपकी श्रद्धा है तो कथा का लाभ मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो कथा का कोई लाभ नहीं मिल रहा। अब सती कथा पूरी हो गई। शंकर जी प्रणाम करते हैं अगस्त्य जी को, चले। और वो युग कौन सा था? त्रेता युग। उस समय राम जी माता सीता की खोज करने चले। हे सीता, हे सीता कहाँ हो? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे मेरी सीता तुम कहाँ हो? राम जी ढूंढ रहे हैं सीता को। और वहां से शंकर जी जा रहे हैं सती को लेकर। तो शंकर जी ने राम को प्रणाम किया। अच्छा, शंकर जी को किनका दर्शन हो गया? राम जी का। क्यों दर्शन हो गया? क्योंकि कथा सुन के आए हैं अभी अभी, और कथा सुनने का फल यही है। कथा भगवान का दर्शन कराती है, ये कथा का फल है। जो कथा सुनेगा उसे भगवान का दर्शन होगा होगा होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कब होगा ये भगवान जाने, पर होगा जरूर। आप लोग बताइए, आज आप लोग कथा सुनने आए, कितने लोग सिर्फ कथा सुनने आते हैं, पर कथा सुनने के लिए तो आए हैं, पर लगे हाथ बिहारी जी का दर्शन भी हो जाता है। तो कथा ही तो भगवान का दर्शन करा रही है। कथा ना होती तो कौन भगवान को जानता? कथा होती है तब तो पता होता है कि आज के दिन भगवान के चरणों का दर्शन होता है। कथाएं होती नहीं तो लोगों को क्या पता कि आज के दिन भगवान के चरणों का दर्शन होता है। तो कथाएं ही तो भगवान से मिलाती हैं। कथा ना हो तो भगवान से कौन मिले भाई? अच्छा ये बताओ, आप लोगों के अंदर कथा सुनने के बाद ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम जागा है या पहले से ही था? बोल दो। पहले से था? पहले से भी था। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका प्रेम पहले से भी था, परंतु कथा सुन के वो बढ़ा है। वो क्या हुआ है? प्लस हुआ। तो कथा हमें हमारे प्रेम को क्या करती है? बढ़ाती है। शंकर जी ने राम का दर्शन किया, कथा का फल है भगवान का दर्शन। शंकर जी को दर्शन हो गया, पर सती को दर्शन नहीं हुआ। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। हे मेरे राम, प्रणाम करता हूं आपको। सती जी ने कहा, भोलेनाथ आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, सती आप भी देखो, ये भगवान राम है। ये वही राम है जिनकी अभी अभी हम लोगों ने कथा सुनी है। ये वही राम है। सती जी ने कहा, ये राम, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? शंकर जी ने कहा, क्यों, ये भगवान क्यों नहीं हो सकते? यदि भगवान होते तो ये अपनी पत्नी के लिए जंगल जंगल क्यों घूम रहे हैं? भगवान तो सब जानता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। भगवान तो कण कण की जानता है। इन्हें तो खुद की पत्नी के बारे में ज्ञान नहीं है, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये सती माता का तर्क है। अब आप से मेरा सवाल, क्या भगवान श्री राम को पता नहीं था कि मेरी सीता कहाँ है? सवाल पूछ रहा हूं मैं, या उत्तर दो।
क्या भगवान श्री राम को पता नहीं था कि मेरी सीता कहाँ है? तो फिर क्यों नाटक कर रहे हैं राम जी? हे खग तुम ही बताओ, हे मृग तुम ही हे पशु पक्षी, हे लता पता, तुम ही बताओ मेरी सीता। अब बताइए, ये तो पागलों का कोई व्यवहार देख के अब कोई पेड़ों से बात करने, हे पेड़ मेरी पत्नी को देखा है क्या तुमने? हे पशु पक्षी क्या तुमने हमारी पत्नी को? ऐसा कोई कहे तो आदमी उसे पागल ही कहेगा, मेंटल ही कहेगा। क्यों? तो राम जी भी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो आपसे मैं समझना चाहूंगा इस सब्जेक्ट को कि बताइए, क्या राम को पता नहीं था कि मेरी सीता रावण ले गया है? बोलो मेरी माँ, पता था या नहीं? बताओ, सिर विर हिलाओ। पता था? अच्छा, तो फिर ये काहे नाटक कर रहे हैं? हे खग मृग तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ है? पेड़ पौधे तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ है? ये पागलपन क्यों कर रहे हैं राम जी? क्या उत्तर है आपके पास इसका? क्या कर रहे हैं ये? क्या? जोर से। हाँ, राम जी भगवान है, रामाख्य ईशम हरिम। ये राम स्वयं भगवान नारायण है। जब राम का जन्म हुआ था तब राम चतुर्भुज में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौन प्रकट हुआ? हम लोगों का जन्म होता है, राम जी का जन्म नहीं हुआ। राम जी तो क्या हुए? प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जैसे सवेरे 5:30 बजे सूर्य, 5:45 बजे सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसी तरह भगवान राम क्या हुए? प्रकट हुए। राम का जन्म नहीं हुआ हमारी और आपकी तरह। राम जी तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान प्रकट हुए और कैसे? चतुर्भुज रूप में। 4 हाथ, आयुध बुध चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अब पैदा होते ही माला पहन ली भगवान ने, तो कोई सामान्य बच्चे का जन्म थोड़ी है। आयुध बुध भुज चारी, चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद में लेकर भगवान श्री राम। तो ये राम जी भगवान हैं, ये कोई सामान्य मनुष्य कौन है मेरी माँ? मनुष्य तो नहीं है। बताइए, राम जी मनुष्य हैं या राम जी भगवान हैं? कैसे सिद्ध करोगे कि भगवान है? कोई आपसे पूछ ले कि राम जी मनुष्य हैं कि भगवान है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भगवान है। फिर वो कहेगा कैसे भगवान है, सिद्ध करो। आप कैसे सिद्ध करेंगे? मैया, ओ मेरी माँ, नींद आ रही हो तो बता देना। जल्दी जल्दी बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं। बताओ, राम जी मनुष्य हैं या भगवान? जोर से। तो भगवान है, कैसे सिद्ध करेंगे आप? क्या है भगवान जैसा उनके अंदर? क्या? पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये तो सामान्य पुरुष भी रोता है। भगवान जैसा क्या है? बताओ। कोई आपसे ये तर्क करेगा तो आप क्या उत्तर दोगे? ऐसे ही चुप रहोगे? विषम परिस्थिति जब आपके सामने ऐसे सवाल खड़े होंगे तो आपको क्या जवाब देना है, इसलिए मैं सवाल भी कर रहा हूं, जवाब भी दूंगा आपको। राम जी अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये तो हर आदमी रोता है। पत्नी मायके चली जाए तो रोने लगता है, क्यों? पर यहां तो रावण उठा के ले गया है, तो रोना तो लाजमी है। तो राम जी रो रहे हैं, इसमें कोई भगवान जैसा क्या है? बोलो मेरी माँ। अब सुनो कि राम जी में भगवान जैसा क्या है।
राम जी कोई सामान्य पुरुष नहीं है। राम जी हमारी और आपकी तरह नहीं है। राम जी भगवान है। कैसे सिद्ध होता है कि भगवान है? सुनो, राम जी गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। कम समय पर भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ कम समय में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। इस धरती पर ऐसी कोई विद्या नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है जो मेरे राम के अंदर ना हो। ये कोई इंसान के वश की बात नहीं है, पहला। दूसरा, एक बार कौशल्या माँ ने राम जी को सुलाया और सुलाकर पूजा करने गई तो राम जी पूजा में मंदिर के अंदर भगवान के भीतर दिखाई पड़ रहे थे राम। कौशल्या जी ने कहा मैं अभी तो सुला के आई हूं। तो लिखा गोस्वामी जी ने, यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहां भी राम और वहां भी राम। इससे पता चला कि एक साथ एक समय पर एक व्यक्ति दो जगह है। तो ये कोई सामान्य पुरुष की बातें, यहां वहां दुई बालक देखा, ये दूसरा। तीसरा, कौशल्या जी ने एक बार राम को कहा मुंह खोलो रोटी खिलाएं, तो भगवान ने मुंह खोला राम जी ने, और मैया रोटी डालने के लिए जब मुंह की तरफ देखती हैं तो भगवान राम के मुख में इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखता है। जैसे यशोदा माँ ने कहा तूने मिट्टी खाई है, तो मिट्टी के बहाने मुंह खोला तो जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। उसी प्रकार राम जी के मुख में भी इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं, ये तो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, जिनके इतने से मुख में सारा ब्रह्मांड समाया। और सुनो, जब माता सीता का रावण ने हरण किया, उस समय राम जी रोए क्यों? जंगल जंगल डोल डोल के मेरी सीता सीता सीता। एक्चुअली राम जी वो लीला कर रहे हैं। क्यों लीला कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक कथा है, सुना दूं आपको? सुनो, जब राम जी एक बार राम जी माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे, सुनिएगा, ये भैया को उठाइए जरा। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। एक पति अपनी पत्नी का क्या कर रहा है? श्रृंगार। आप लोगों के पति करते हैं कि नहीं आपका श्रृंगार? नहीं। एक बार मेरे राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे, बालों में सुंदर सा पुष्प गूंथ रहे थे। तो जंगल में जितने साधु संत थे, सुनिएगा, सारे साधु संतों को लगा काश हमारी भी ऐसी पत्नी होती तो हम भी ऐसी श्रृंगार कर रहे होते। जितने जंगल में साधु राम राम जपने वाले थे, सबका मन डामाडोल हो गया। सबके मन में आया काश मेरी भी पत्नी होती तो मैं भी उसके बालों में गजरा लगा रहा होता। अब राम जी को लगा, अब सारे साधुओं ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा उठा के छेनी हथौड़ों से पत्थर की कटिंग चालू कर दी। माला वाला छूट गया, भजन वजन छूट गया, पत्थर की कटिंग चालू। राम जी ने कहा ये पूरे जंगल में खटखट खटखट करके आवाज आ रही है छेनी हथौड़े की। तो राम जी एक साधु से बोले क्या कर रहे हो? बोले पत्नी बना रहा हूं। पत्नी? बोले पत्थर की नारी बना रहा हूं, फिर आपसे चरण छुलवा लूंगा, आपके चरण पत्थर में रखवा लूंगा। तो हम तो बाबा जी को कोई अब बाप अपनी बेटी देगा नहीं, तो पत्थर की बनाओ और आपसे पांव छुलवा लो, अपने आप बन जाएगी, अपना तो काम हो जाएगा जंगल के जंगल में। आपकी पत्नी
का आपने जैसे श्रृंगार किया, हमारा भी मन हो रहा है कि हमारी भी होती तो हम भी। गृहस्थ जीवन सबसे बढ़िया है। सारे बाबा लोग गृहस्थ बनने चले, गृहस्थी बसाने चले कि हम भी गृहस्थी बसाएंगे। तो सब बाबाओं ने पत्थर की नारी तैयार की और सब राम जी के पास लेके आए कि जरा पांव रख दो प्रभु। जिसको जैसी पसंद थी वैसी नाक वाक बना ली।